रक्षक की तरह रामपुर पर राज किया। रामपुर को खुशहाल हुए कई साल बीत चुके थे। अब वो एक छोटा सा गांव नहीं बल्कि एक आलीशान रियासत बन चुका था। चारों तरफ पक्की सड़कें, ऊंचे महल और सोने के कलश वाले मंदिर थे। लेकिन वक्त के साथ इंसान की फितरत भी बदल जाती है। विक्रम, जो कभी एक साधारण और विनम्र किसान था, अब धीरे धीरे अपनी प्रजा से दूर होता जा रहा था। तभी राजू वहां आया। राजू अब भी वही पुराना दोस्त था, पर उसे अब विक्रम से मिलने के लिए पहरेदारों की इजाजत लेनी पड़ती थी। राम राम विक्रम भैया, आज फिर दरबार सजाए बैठे हो। बाहर देखो, लोग कह रहे हैं कि आपने नए कर लगा दिए हैं। गरीब किसान फिर से परेशान हो रहे हैं। राजू, अब मैं सिर्फ एक किसान नहीं हूँ, मैं इस विशाल रियासत का राजा हूँ। महलों के रख रखाव और सेना के लिए धन की आवश्यकता होती है। और वैसे भी अब तो सबके पास सोना है, तो थोड़ा टैक्स देने में क्या बुराई है। सोना तो है भैया, पर सुकून चला गया है। याद करो वो दिन जब हम एक रोटी मिल बांट कर खाते थे। आज आपके पास 56 भोग हैं, पर अपने पुराने यार के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं। वक्त बदल गया है राजू, और इंसान को भी बदलना चाहिए। तुम अब भी वही पुरानी बातें लेकर बैठे हो। अगर तुम्हें ऐश करनी है तो बताओ, वरना मुझे राजकाज के काम करने दो। पैसे ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है भैया। मुझे डर है कि ये सोना कहीं मिट्टी ना बन जाए। तभी राजकुमारी इरा वहां आई। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। विक्रम, राजू सही कह रहा है। कल रात मैंने सपने में देखा कि हमारा महल जल रहा है। उस साधु महाराज ने कहा था कि ये खजाना केवल तब तक फलेगा जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी। मुझे लगता है तुम भटक रहे हो। तुम दोनों ही पागल हो गए हो। मैं जो कर रहा हूँ रामपुर के भले के लिए है। तभी दरबार में वही वृद्ध साधु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने विक्रम को खजाने का रास्ता बताया था। वे फटे हाल में थे। भिक्षाम देहि, क्या इस राज्य के राजा के पास एक भूखे साधु के लिए कुछ है? विक्रम ने सिंहासन से ही उपेक्षा भरी नजरों से देखा। वो उन्हें पहचान नहीं पाया, या शायद पहचानना नहीं चाहता था। सैनिकों, इस भिखारी को कुछ सिक्के देकर बाहर निकालो। ये भिखारी दरबार में गंदगी फैला रहा है। भैया, ये क्या कर रहे हो? ये वही महाराज हैं जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। विक्रम सत्ता के नशे में इतना अंधा हो गया कि अपने गुरु को ही भूल गया। मैंने तुझे खजाना दिया था ताकि तू लोगों के आंसू पोंछ सके, पर तूने तो खुद ही लोगों को रुलाना शुरू कर दिया। ओ बूढ़े, अपनी सीमा में रहो। मैंने अपनी मेहनत और जान जोखिम में डालकर वो खजाना हासिल किया था। तुमने तो बस रास्ता बताया था। अब जाओ यहाँ से, वरना कैद खाने में डलवा दूंगा। अहंकार, जिस सोने ने तुझे राजा बनाया वही अब तेरा विनाश करेगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, और उससे भी बढ़कर तूने उस धरती माँ का अपमान किया है जिसका तू कभी बेटा था। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे ही आज का सूरज ढलेगा तेरा ये सारा सोना पत्थर बन जाएगा, तेरा ये महल धूल में मिल जाएगा, और तू फिर से वही कंगाल किसान बनेगा जिसके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं होगी। और याद रखना, इस बार कोई रास्ता तुझे वापस नहीं मिलेगा। साधु इतना कहकर गायब हो गए। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। एक फकीर के कहने से मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। देखो, मेरा खजाना अब भी मेरे राजकोष में होगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चमत्कार शुरू हो गया। भैया देखो, आपके हाथ की अंगूठियां पत्थर बन रही हैं। भागो यहाँ से। तभी महल की दीवारों से सोने की परतें गिरने लगी। जो ईंटें सोने की थीं, वे मिट्टी की ढेलों में बदलने लगी। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। किसानों के घरों में रखा सोना अब सिर्फ साधारण पत्थर बन गया था। विक्रम, मैंने कहा था, अभी भी समय है। उनसे क्षमा मांगो। नहीं, ये कोई जादू है, ये कोई चाल है। मेरा सोना वापस लाओ। महल की छत ढहने लगी। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। जो चापलूस विक्रम के आगे पीछे घूमते थे, वे सबसे पहले भागे। अंत में उस टूटते हुए महल में सिर्फ 3 लोग बचे, विक्रम, इरा और राजू। आधी रात होते होते रामपुर फिर से वही पुराना गांव बन गया था। न कोई महल था, न कोई सेना। सब खत्म हो गया, सब मिट्टी बन गया। मेरा साम्राज्य, मेरी इज्जत, सब चला गया। भैया, साम्राज्य गया है,
पर हम तो साथ हैं। याद है मैंने क्या कहा था? सोना मिट्टी बन सकता है पर इंसान की मेहनत नहीं। विक्रम, साधु महाराज ने तुम्हें दंड नहीं दिया, तुम्हें आईना दिखाया है। तुम राजा बनने के लायक नहीं थे क्योंकि तुम एक किसान होना भूल गए थे। विक्रम ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अंधेरे में उस पहाड़ी की ओर देखा जहां साधु महाराज मिले थे। वो पागलों की तरह उधर भागा। पहाड़ी पर वही साधु महाराज धूनी रमाए बैठे थे। विक्रम उनके पैरों में गिर गया। महाराज, मुझे मार डालिए, पर मेरे गांव वालों को माफ कर दीजिए। उनकी क्या गलती थी? अहंकार मेरा था, सजा उन्हें क्यों मिली? जब राजा रास्ता भटकता है तो प्रजा को ही ठोकरें खानी पड़ती हैं। तुझे क्या लगा था खजाना तुझे भोग विलास के लिए दिया गया था? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई महाराज। मुझे अब सोना नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा वो पुराना रामपुर लौटा दीजिए जहां लोग भूखे जरूर थे पर दिल के सच्चे थे। मैं फिर से हल चलाऊंगा, फिर से पसीना बहाऊंगा। सोना तो अब कभी वापस नहीं आएगा विक्रम, पर हाँ, अगर तू सच में पछता रहा है तो मैं तेरा गांव पहले जैसा कर सकता हूँ। पर अब कोई जादू नहीं होगा, सिर्फ मेहनत होगी। मुझे स्वीकार है महाराज, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की रोटी चाहिए। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि पत्थर फिर से उपजाऊ मिट्टी में बदल गए हैं। विक्रम फिर से अपने पुराने खेत में खड़ा था। भैया चलिए, मैं भी बीज लाता हूँ। इस बार फसल सोने की नहीं, अनाज की होगी। वही असली सोना है राजू भाई, जो पेट भरे वही खजाना है। रामपुर फिर से एक साधारण गांव बन गया, पर वहां का राजा अब अहंकारी नहीं बल्कि एक सेवक था। तो दोस्तों, ये था विक्रम की कहानी का अंत। हमें ये सिखाता है कि पैसा और सत्ता आती जाती रहती है, पर इंसान की विनम्रता ही उसकी असली पहचान है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली नई कहानी का इंतजार करें।